आज हम लोग देखते हैं लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट फिजिक्स का चैप्टर है, ओके, साइंस में। अब लाइट के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट के बारे में, तो जैसे कि लाइट के बारे में अगर बात करें तो लाइट आखिर होता क्या है, कि लाइट आखिर क्या होता है। तो लाइट एक तरह का फॉर्म है किसका, एनर्जी का। एक तरह का फॉर्म है किसका, एनर्जी का, एनर्जी फॉर्म है। अब एनर्जी का तो फॉर्म है और इसी के कारण हम लोग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो कैसे, जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पे जब लाइट उस पे पड़ता है तब जाके उससे रिफ्लेक्शन होकर जो लाइट रे हमारे आंखों के अंदर जाएगा, तब जाके हम लोग कोई भी चीज को देख सकते हैं। ओके, तो वही चीज है कि लाइट जो है, बोल सकते हैं इसको डिफाइन अगर करना रहे तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enable us to see object around us. Okay, by reflecting on the surface of object. ओके, अब ये लाइट के बारे में है। ठीक है, अब लाइट के बारे में ये हो गया। अब लाइट के हिसाब से दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तरह लुमिनस ऑब्जेक्ट और एक हो गया नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस किसको बोलेंगे, तो लुमिनस उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जो इमिट करे लाइट को, इमिट करता हो लाइट को, उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस जो रिफ्लेक्ट करे ओनली, ये इमिट नहीं करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट लाइट रे। ओके, लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो हमारा हो जाता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा लुमिनस में हम बोल सकते हैं सन है, स्टार है, ये सब हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। और नॉन लुमिनस में सारा चीज बाकी जो भी बचा हुआ है, जैसे कि रिफ्लेक्ट, जो भी हमको ऑब्जेक्ट दिखता है वो सब, जैसे कि मून हो गया, और जैसे कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज हम लोग को दिख रही है, ज्यादातर वो चीज क्या है हमारी नॉन लुमिनस। जैसे कि बुक हो गया, चेयर हो गई, ठीक है, ये सब जितनी चीज है, बाकी सारे चीज ये सब हमारा नॉन लुमिनस चीज है। ओके, अब बात करते हैं, दो चीज है, एक रे ऑफ लाइट होता है और एक हो जाता है बीम ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट क्या होता है, तो रे ऑफ लाइट मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन जो होता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन in the direction of propagation of लाइट के रेज में अगर बात करें तो रे मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल लाइन जो कि लाइट के डायरेक्शन में हम लोग दिखाते हैं, उसको बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो जाता है, बंडल ऑफ लाइट रेज। ये हमारा हो जाता है बंडल ऑफ लाइट रेज। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं इमेज के बारे में। बात करें कि ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट चाहे हमारा मिरर से हो या लेंस से हो, मिरर से देखें या मिरर में देखें या लेंस से देखें, तो उसका जो
रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हमको जो दिखेगा वो हमारा कहलाता है इमेज। ठीक है, तो इमेज वो हो जाता है। अब इमेज का क्लासिफिकेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें, वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें रियल। रियल किसे बताएंगे कि कौन सा इमेज हमारा रियल है, कैसे हम पता करेंगे? तो सबसे मेन चीज हम लोग जान सकते हैं कि जब भी अगर हम लोग कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड है, अब उसका इमेज अगर बन रहा है, तो अगर हमारा इसके मिलने से एक्चुअल जो लाइट रे है उसके मिलने से अगर इमेज बन रहा है तो वो हमारा हमेशा रियल इमेज कहलाता है। ठीक है, रियल इमेज हमारा कौन कहलाएगा? जब एक्चुअल मीट से हमारा इमेज फॉर्म होता है वो हमारा रियल इमेज हो जाता है। या बोल सकते हैं कि मिरर के इस साइड, मिरर के सामने अगर बन रहा है तो वो रियल हो जाता है, और मिरर के अंदर बन रहा है तो वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल मतलब कि मिरर के अंदर, या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं फ्रंट ऑफ मिरर, ये हो जाता है हमारा। और ये वर्चुअल मतलब हो जाता है हमारा बिहाइंड द मिरर। ओके, ये भी हम लोग याद रख सकते हैं। बात करें इरेक्ट। आखिर इरेक्ट मतलब क्या होता है? तो इरेक्ट मतलब कि जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट है ए बी और इसका सेम इमेज हमारा ए बी, ए ऊपर बी नीचे, अगर ऊपर नीचे सेम बन रहा है तो ये हमारा कहलाता है इरेक्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीधा। ओके, और अगर इन्वर्टेड का बात करें, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? तो अगर ए बी ऑब्जेक्ट है और इसका उल्टा बन रहा है, बी ऊपर बन रहा है, ए नीचे बन रहा है, ऐसा कंडीशन है तो हमारा इन्वर्टेड कहलाता है, यानी कि उल्टा। ओके, अब एक और टॉपिक आ जाता है कि लैटरल इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? कि जैसे कि अगर कोई भी चीज है, ठीक है, समझ लेते हैं कि कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, रन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका लैटरल इन्वर्टेड मतलब कि इधर इसका हमारा क्या हो गया? लेफ्ट, इधर राइट हो गया। और इसका अगर हमारा ऐसा बनना है कि एन इधर बन गया, यू, और ये फिर आर। अब इसका क्या हुआ कि राइट साइड, इसका राइट साइड जो था वो लेफ्ट साइड हो गया, और लेफ्ट साइड जो था वो राइट साइड हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, कि लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। ओके, ये सारी चीजें जो है ये सब हम लोग यूज करते हैं। और जैसे कि एक और है डिमनाइज्ड। डिमनाइज्ड जैसे कि जानते भी हैं कि डिमनाइज्ड मतलब क्या होता है? छोटा। स्मॉल को हम लोग दिखाते हैं डिमनाइज्ड वर्ड से जो है हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे का रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग कोई भी मिरर है उस पर लाइट रे मारेंगे तो वो कुछ एंगल पे अगर मार रहे हैं तो कुछ एंगल से वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वही चीज है कि अगर एक मिरर है, बात करें तो प्लेन मिरर है, मान लेते हैं मिरर है, अगर हम कोई भी प्लेन मिरर से जहां से कोई भी एक रे अगर डालें, उस पर प्रोजेक्ट करें, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो 90 डिग्री बनेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो 90 डिग्री हमारा बनेगा वो हमारा कहलाता है नॉर्मल। नॉर्मल टू द सरफेस, ये 90 हमारा रहता है। अब ये हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ये हमारा कहलाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलने का मतलब क्या है कि जो रे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं सरफेस पे, और ये हमारा जो उस मिरर पे से रिफ्लेक्ट हो रहा है,
तो ये हमारा हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई हमारा पहला बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो जब भी व्हेन अ लाइट रे falls on a polished surface पे फॉल करता है, then it get reflected back। तो वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बात करें और भी कि रिफ्लेक्शन जो होता है, जो चाहे वो रेगुलर में हो या इरेगुलर में हो, वो सिर्फ मैटर किससे करता है, नॉर्मल से, कि उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से कि हमारा कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इसके लिए लॉ भी है, दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात करें तो पहला लॉ हो जाता है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है, ओके। अब वही चीज है, और रिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन हम कह देंगे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होता है। ओके, दूसरा हम बात करें तो इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और हमारा नॉर्मल, तीनों जो है सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, आर लाइज ऑन द सेम प्लेन पे लाई करेगा एंड सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ओके, तो ये हमारा पता चल गया कि एंगल आई आर के इक्वल होगा और एक ही पॉइंट पे हम लोग का लाई करेगा। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दो चीजें होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर। अब इस पे बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होगा, फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, फ्लैट सरफेस है उस पे रेगुलर होगा, और इरेगुलर हमारा रफ सरफेस पे। अब इस पे होगा कैसे, मेन बात हमारा यहाँ पे, तो जैसे कि अगर समझ लेते हैं कि बीम ऑफ लाइट आ रही है। ओके, तो बीम ऑफ लाइट आ रही है, समझ लेते हैं ये तीनों बीम ऑफ लाइट है। ओके, तो यहां का नॉर्मल हम ध्यान देंगे, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां का नॉर्मल जो होगा सरफेस का, वो हम ध्यान देंगे। तो जितने एंगल से यहां बना रहा है
उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वैसे ही जितना एंगल यहाँ पे बना रहा है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और यहाँ पे जितना बनाएगा उतने ही एंगल से यहाँ रिफ्लेक्ट। यानी कि अगर रेगुलर में बात करें तो पैरेलल आएगा तो पैरेलल जाएगा। ओके, अब इरेगुलर में क्या हो जाती है, जैसे कि अगर यहाँ पे आया तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे कि ऐसा सरफेस है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 जो होगा वो ऐसा होगा कि जैसे कि ऐसे होगा। ठीक है, अब इस पे बात करें कि यहाँ पे एक आ रहा है, ठीक है, एक समझ लेते हैं यहाँ पे आ रहा है, तो ये 3 पैरेलल लाइन गया, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ था तो इसका 90 यहाँ बना, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, मान लेते यहाँ पे है तो इसका नॉर्मल हमारा ऐसा गया, यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे है तो यहाँ पे 90 ऐसे चल जाएगा, तो 90 यहाँ पे हमारा ऐसे हो जा रहा है, तो इसके अनुसार ये हमारा रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, ये वाला हमारा रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और ये वाला हमारा ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि इरेगुलर में हम लोग देख पा रहे हैं कि नॉर्मल के कारण, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जैसे कि अगर एक प्लेन चीज है, अगर ठीक है, अब हम माने अगर समझ लेते हैं ये प्लेन है, तो प्लेन है, इस पे हमारा नॉर्मल जो होगा हर जगह नॉर्मल हमारा सेम होगा। ओके, बट अगर ऐसा सरफेस है तो ऐसा सरफेस है, इसका नॉर्मल यहाँ होगा, इसका नॉर्मल ऐसे होगा, इसका नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, इधर नॉर्मल हो जाएगा, तो इसलिए रफ सरफेस पे हमारा नॉर्मल हर जगह अलग अलग होगा, इसलिए हमारा जो होगा रिफ्लेक्शन जो होगा वो नॉर्मल के हिसाब से होता है कि नॉर्मल से जितना एंगल बना रहा है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इस कारण हमारा यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस पे। ओके, ये हमारा फ्लैट सरफेस पे रहेगा और ये हमारा रेगुलर फ्लैट सरफेस पे, और रफ पे हमारा इरेगुलर। ओके, ठीक है। मिरर के बारे में सबसे पहला हमारा मिरर आ जाता है प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसा बनेगा। जैसे कि अगर प्लेन मिरर है तो इमेज हमारा सबसे पहला कि इमेज हमेशा हमारा एक तो वर्चुअल बनेगा मतलब कि मिरर के अंदर बनेगा। ठीक है, सेम साइज का बनेगा, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का हमारा इमेज बनेगा, और लैटरली इन्वर्टेड बनेगा। लैटरली इन्वर्टेड अभी बोले थे कि लैटरली इन्वर्टेड हमारा कैसे, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो राइट टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट है उसका और राइट है तो उसका राइट जो होगा इमेज में हमारा इस साइड आ जाएगा राइट उसका, और लेफ्ट इस साइड आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट इस साइड आ जाएगा और इसका लेफ्ट पार्ट इस साइड हो जाएगा। जैसे कि अगर समझ लेते हैं रन है तो एन इधर यू फिर आर, या कोई भी और भी एग्जांपल है, हम लोग एम्बुलेंस भी देखते हैं तो एम्बुलेंस में भी वैसे ही रहता है। ओके, और अगर बात करें इसमें इमेज जो होता है इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब कि सीधा है, ये हमको ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, अब कनकेव पे आते हैं। कनकेव मिरर हमारा क्या होता है कि कनकेव मिरर इसको बोलेंगे कि जिसका अंदर वाला केव लाइक स्ट्रक्चर हो और अंदर वाला हमारा पॉलिश सरफेस हो। अंदर वाला पॉलिश सरफेस होगा तो ये हमारा कनकेव बताता है। ठीक है, तो कनकेव में भी और बहुत सारे 6 कंडीशन है, तो उस पे भी इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। कन्वेक्स पे, कन्वेक्स हमारा जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगा वो वाला हमारा कहलाएगा कनकेव, कन्वेक्स। अब जैसे कि अगर ये है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा मिरर है, तो ऐसा मिरर है तो ये वाला अगर पॉलिश्ड होगा, इधर अंदर वाला हमारा पॉलिश सरफेस होगा, तो ये वाला हमारा कहलाएगा कनकेव।
और अगर इस साइड अगर हमारा पॉलिश होगा, ऐसा सरफेस उठा हुआ, बीच से उठा हुआ, तो ये हमारा कहलाएगा कन्वेक्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, अब देखते हैं कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर पे केव लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। अब ये हमारा पॉलिश सरफेस अंदर की तरफ रहेगा। ये हमारा जो मिरर का पार्ट होगा उसका सेंटर जो होगा वो हमारा पोल कहलाएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, जो सेंटर से ये स्फेरिकल मिरर बना हुआ है उस पार्ट का। ठीक है, अगर इसको पैरेलल रेज भेजा जाए तो पैरेलल रेज भेजेंगे तो क्या होगा, हर पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नॉर्मल के कारण ये जो होगा ये इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट करने के कारण ये एक पॉइंट पे मिलेगा। ये पॉइंट हमारा कहलाएगा फोकस। ठीक है, तो वही कनकेव में हमारा क्या होता है, कनकेव में सारे रेज जो है एक जगह मिल जा रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। सारे रेज जो है वो हमारे एक जगह मिल जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि सारे रेज रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जा रहे हैं। अब बात करें कन्वेक्स का, तो कन्वेक्स में हमारा क्या हो जाता है कि पॉलिश सरफेस ऊपर वाला होता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका पोल हो गया, इधर हमारा फोकस, इधर हमारा सेंटर ऑफ, इधर भी हमारा एफ डैश और इधर सी डैश। अब इससे रिफ्लेक्शन के बाद इधर चला जाएगा रेज, रिफ्लेक्शन के बाद इधर चला गया, रिफ्लेक्शन के बाद इधर और रिफ्लेक्शन के बाद इधर। जब पैरेलल रेज भेजे तो रिफ्लेक्शन के बाद दूर भाग गया, दूर भाग जा रहा है, तो इसको हम लोग इधर तो मिलेगा नहीं, तो इसको पीछे ले आते हैं। तो पीछे लाने पे हमारा यहाँ पे फोकस पे हमारा ये मिल जाता है। तो फोकस पे हमारा मिल जाता है तो ये हमारा कहलाता है अपीयर टू मीट, यानी कि हमारा ये कन्वेक्स जो है एक तरह का क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि सारे रेज जो है वो हो जा रहे हैं डाइवर्ज। ओके, ये चीज है। ठीक है, अब जैसे कि मेन हमारा क्या होता है कि इस पे अगर क्लास 10th में देखा जाए, इस पे हम लोग का क्वेश्चन जो होता है मिरर और लेंस पे हमारा क्वेश्चन आता है कि इमेज फॉर्मेशन के आधार से हमको बताना पड़ता है कि इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि इमेज मिरर फॉर्मूला हमारा होता है, मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब बात करें 1/f, f किसको बोलते हैं, तो f होता है हमारा फोकल लेंथ, f हमारा होता है फोकल लेंथ, v हमारा हो जाता है इमेज डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस कितना दूर है, पोल से, डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब मेन हम बात करेंगे इसमें कि साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें फोकस अब सबसे मेन है कि हम लोग जानेंगे कैसे, तो साइन कन्वेंशन पे देखें तो मैथ के जैसा इसमें भी वाई एक्सिस, इधर हमारा एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स, इधर निगेटिव वाई। अब ये हम मान लेते हैं ये ओरिजिन जो है वो हमारा पोल है, तो पोल है, तो पोल से अगर इधर साइड जाएंगे हम, चाहे तो हमारा मिरर में हो या लेंस में हो, पोल से अगर हम इधर साइड जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में होगा, पोल से इधर जाएंगे तो ये हमारा निगेटिव में होगा। और वही सेम चीज ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे तो ये हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, अब जैसे कि बात करें इसी दोनों फिगर में, फोकस हमारा कनकेव के लिए फोकस जो है वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि पोल के इस साइड है।
तो निगेटिव होगा। और पोल के इस साइड है कन्वेक्स में, तो कन्वेक्स में हमारा फोकस जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा मिरर में। ओके, इस चीज पे ही हम लोग का सारा साइन कन्वेंशन जो है यही हमारा मेन हो जाता है न्यूमेरिकल्स के लिए, कि हम एफ माइनस पुट करें प्लस पुट करें, तो उसमें हमको ये सब चीजें याद रखना पड़ता है कि कन्वर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। ओके, ठीक है। अब इसके आगे बाद में देखते हैं।